हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी लास्ट क्लास होने वाली है, यानी आज जो है क्लास वो आपकी आखिरी क्लास होगी और इस क्लास के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास फिनिश हो चुकी है और समावेशी का भी खत्म हो जाएगा। तो कल से आपका सामाजिक अध्ययन की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपकी मैथ की, साइंस की क्लासेस चल रही हैं और फिर हिंदी और संस्कृत भी कंटिन्यू चला दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, आपके लास्ट मई तक सारे सिलेबस फिनिश हो जाएंगे, फिर आपके जून में एग्जाम तो होने फिक्स हैं। देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, यानी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, ठीक, उसमें आपके गाइडेंस का या फिर परामर्श का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जब बच्चे अधिगम में असमर्थता महसूस करते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति से परामर्श एवं निर्देशन चाहते हैं, जिससे वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। चीजों को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे जो होते हैं अधिगम यानी सीखने में, ठीक है, असमर्थता महसूस करते हैं, यानी जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज सीख रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब उनको कोई चीज समझ में नहीं आता या जब उनको कोई चीजें मतलब कि कैसे पढ़ना है, कैसे इसको करना है, ये सब चीजें नहीं समझ में आती, तो उस टाइम क्या होता है कि उन्हें दूसरे लोगों से, है ना, परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है और निर्देशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके, है ना। जैसे कि आप लोग अगर हाई स्कूल में है, इंटर में है, इंटर के बाद आप लोग एक दूसरे से पूछ मतलब किसी न किसी से पूछते हैं कि अब मैं इंटर के बाद क्या करूं। आपने किसी न किसी से का परामर्श लेते ही है ना कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो आपसे सब पूछते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है ना, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं। तो चीजें यही है, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो समझ में आया, फिर से देख लेते हैं। जब बच्चे अधिगम में असमर्थता महसूस करते हैं, यानी जब बच्चों को किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई लिखाई में या फ्यूचर को सेलेक्ट करने में, फ्यूचर से संबंधित आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ना, कौन सा आपको साइंस लेना है, मैथ लेना है कि बायो लेना है कि आर्ट लेना है, चीजों को जब चुनने में प्रॉब्लम होती है या अधिगम में यानी शिक्षा में कोई उनको समस्या होती है, तब वो क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से परामर्श और निर्देश लेते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की क्रियाएं अनेक भागों में विभाजित होती है। वह जीवन को अपने अनुसार ढालना चाहता है। यदि उसे अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो विफल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, वो बहुत सारे भागों में विभाजित होते हैं, है ना। और उनको अपनी लाइफ के अनुसार वो ढालना चाहते हैं। जैसे समझिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, उनका कोई पैशन होता है, जैसे क्रिकेट खेलना हो गया, कुछ लोगों का म्यूजिक हो गया, है ना, लड़कियों का आपका कुकिंग, पेंटिंग, ये सब चीजें हो गई। तो क्या होता है कि उनकी लाइफ की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग भाग में विभाजित होती है, ठीक। और जिसको कि वो क्या चाहते हैं, अपने जीवन में उसी अनुसार वो ढालना चाहते हैं। तो इस जगह पे, इस स्टेज पे उन्हें अगर एक अच्छा, ठीक, निर्देश देने वाला या परामर्श देने वाला व्यक्ति मिल जाता है ना, तो वो अच्छा मार्ग प्राप्त कर लेता है, ठीक। अगर उसको अच्छा मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। अगर नहीं मिला तो वह विफल भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। चलिए अब देखते हैं आपके शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है। ये आपको 2021 में आया हुआ एग्जाम, और गलती से 2012 लिख दिया गया है, 2021 में आया हुआ है, ठीक। तो शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या है उसको हम समझेंगे। तो देखते हैं, निर्देशन में व्यक्तिगत भिन्नताओं, जन्मजात क्षमताओं
योग्यताओं तथा रुचि का ध्यान रखा जाता है। देखिएगा, जब किसी को निर्देश दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को आप दे रहे हैं ना, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, यानी उसकी बुद्धि का विकास किस तरह से है, वो शारीरिक क्षमता क्या है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, ठीक। उसके बाद वह किस चीज में योग्य है ना, उसकी रुचि किस में है, यह सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक। शैक्षिक निर्देशन बच्चों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। आपका जो शिक्षा से संबंधित निर्देश है, वो बच्चों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है। इसके द्वारा क्या होता है, बच्चों के फ्यूचर का प्लान किया जाता है, ठीक। अब समझिएगा कि आपका शैक्षिक निर्देशन के महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले है आपका पाठ विषयों के चयन में मदद मिलती है, यानी आपका जो पाठ विषय यानी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करने में हेल्प उनको मिलती है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th के बाद उन्हें क्या होता है कि जैसे 10th में ये है आपका मैथ है, बायो सब कुछ है, फिर जैसे वो 11th में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, तो वहां पे क्या होता है फिर बच्चों की रुचि देखी जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, उसी की बेस पे आप उनकी मदद करते हैं, है ना। पाठ विषयों के चयन में मदद मिलती है। दूसरा है आपका विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है, ठीक। तीसरा है आपका विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। और अगला है आपका अनुशासन बनाए रखने में। और पांचवा है आपका वातावरण के साथ समायोजन में। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, निर्देशन के महत्व है, क्या है, शैक्षिक निर्देशन के महत्व है, ठीक है। अगला है आपका शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में अध्यापकों की सहायता करता है। चलिए आगे देखते हैं परामर्श का महत्व क्या है उसको समझिएगा। तो कोई यहाँ पे अगेन देख लीजिएगा 2021 है, ठीक है। तो देखते हैं परामर्श का क्या महत्व है। तो कोई भी परामर्शदाता किसी बच्चे या व्यक्ति को तब तक परामर्श नहीं दे सकता जब तक कि उस बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी ना हो। आपका निर्देश क्या है वो हमने समझा, अब हम परामर्श के बारे में समझने वाले हैं। तो परामर्श के 3 तत्व थे, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। परामर्श का लक्ष्य, ठीक। दूसरा आपका परामर्शदाता और तीसरा है आपका परामर्शग्राही यानी कि, ठीक है। तो समझते हैं कि कोई भी परामर्शदाता यानी जो परामर्श देने वाला है, वो चाहे किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को परामर्श अगर दे रहा है, तो परामर्श देने के लिए उसको उस व्यक्ति की समस्या के विषय में जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी परामर्शदाता किसी बच्चे या व्यक्ति को तब तक परामर्श नहीं दे सकता जब तक कि उसे बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी ना हो। यानी जब कोई परामर्श आता है, अगर उसको किसी को परामर्श देना है तो उस बच्चे या व्यक्ति की क्या समस्या है उसके बारे में परामर्शदाता को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि परामर्शग्राही के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परामर्शग्राही के बारे में हम पता करेंगे तभी तो उसकी समस्या का हम जो है निवारण कर पाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो परामर्श के निम्न महत्व हैं। इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जा सकता है, ठीक। तो पहला है आपका बच्चे को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है, यानी बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कौन सी योग्यता है, किस चीज की क्षमता है, इन सब चीजों की जानकारी उनको मिल जाती है, ठीक। अगला है आपका बच्चे समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्णय लेना सीख जाते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं अपनी समस्या के लिए उस समस्या का कैसे समाधान करना है, अपने सेल्फ वो डिसीजन लेना वो सीख जाते हैं, ठीक। अगला है बच्चे अपने चरित्र का निर्माण कर पाते हैं, बच्चे क्या होते हैं अपने कैरेक्टर का वो निर्माण कर पाते हैं, ठीक। अगला है आपका निर्देशन बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। आपका जो निर्देशन है वो बच्चों को सही डिसीजन लेने में सहायता करता है। अगला है आपका बच्चों को रचनात्मक कार्यों के सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक। फिर छठा है आपका परामर्श के द्वारा बच्चों में सहयोग करने की क्षमता, शिष्टाचार, आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौहार्द विकास होता है, ठीक। तो ये आपका परामर्श का महत्व है। चलिए अब आगे हम ये देखेंगे कि निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या होता है। चीजें बहुत छोटी सी है, ठीक, समझ में आएगा, देखिएगा कैसे।
तो निर्देशन एवं परामर्श में अंतर क्या है वो देखते हैं। तो जिस जिस वर्ड के अनुसार ये आपके मनोवैज्ञानिक है, तो परामर्श एक व्यक्ति संदर्भ का सूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो परामर्श होता है ना, वो एक व्यक्ति के संदर्भ का सूचक है, यानी आपका जो परामर्श होता है वो पर्सनली व्यक्तिगत एक लोगों को दिया जाता है, ठीक। इसे आपका सामूहिक रूप में जो है नहीं दिया जा सकता, ठीक। आपका जो परामर्श होता है वो पर्सनली व्यक्तिगत एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, और आपका जो निर्देशन होता है वो आपको समूह में भी आप जो है निर्देश दे सकते हैं, लेकिन परामर्श को आप समूह में नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब स्टैंग के अनुसार देख लेते हैं। तो स्टैंग जी के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों के वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यानी आपका स्टैंग जी के अनुसार आपका जो शैक्षिक निर्देशन होता है उसका उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति का उचित कार्यक्रम है उसमें प्रोग्रेस लाना, ठीक। तो पहले इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे तो इन्होंने बस ये बताया है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लियर है ना। परामर्श जो होता है वो व्यक्तिगत यानी पर्सनली रूप से दिया जाता है। जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को जब निर्देशन सामूहिक रूप से एक साथ, सॉरी, ये आपका यहाँ पे अलग है, ठीक। देखिएगा, आपका जो परामर्श होता है वो व्यक्तिगत एक लोग को दिया जाता है, जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को, जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को, यानी मरीजों को जो आप मरीज जो होते हैं वो डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो परामर्श तो ही होता है। वो अपनी समस्या कठिनाई को बताते हैं, फिर डॉक्टर उन चीज का निवारण करते हैं। तो इतना समझिएगा, परामर्श पर्सनली व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को, और आपका जो निर्देशन होता है वो सामूहिक रूप से एक साथ कई लोगों को दिया जाता है। आपका जो निर्देशन है वो सामूहिक रूप से एक साथ कई लोगों को दिया जा सकता है, ठीक। जैसे शैक्षिक निर्देशन में अध्यापकों के द्वारा बच्चों को। आई बात समझ में? चीजें बिल्कुल छोटी सी है। परामर्श में क्या होता है कि व्यक्तिगत जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। और निर्देशन में होता है सामूहिक रूप से। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को जो परामर्श दिया जाता है, और आपके टीचर्स के द्वारा क्लासरूम में जब बच्चों को निर्देश दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी आपका जो निर्देशन की प्रक्रिया है, परामर्श की प्रक्रिया है, इन दोनों का कार्य जो है प्रारंभ कर देने चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। जब बच्चे आपके फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में जाए ना, तो वहां से ही बच्चों को निर्देशन और परामर्श के कार्य, यानी उनको निर्देशन और परामर्श चीजें देनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका, निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, यानी निर्देशन और परामर्श के द्वारा ये बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ठीक। अगला है आपका, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो विद्यालय में दास अवरोध यानी जो आपके रैगिंग वगैरह होते हैं या अदर जो भी प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए आपका निर्देशन और परामर्श जो होता है वो प्रमुख रूप से सहायक होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर जो 12 है वो बहुत ही छोटा सा था, छोटी सी क्लास थी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज जो है वो आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास फिनिश होती है, ठीक। आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो कमेंट्स जरूर करेगा, ठीक है। और फिर क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो कल से जो है सामाजिक अध्ययन की क्लास शुरू होने वाली है, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नोट्स चाहिए कि नहीं कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।